इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं नाउन से स्टार्टिंग विद एस। फर्स्ट वर्ड है सर्च। सर्च मीन्स होता है खोज। अगर पैसे से रिलेटेड है तो प्रीपोजिशन फॉर या आफ्टर का यूज होगा। नेक्स्ट वर्ड है इन सर्च मीन्स होता है खोज। किसी जॉब से रिलेटेड है तो प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग होगा। नेक्स्ट वर्ड है सिन। सिन मीन्स होता है पाप। गॉड से रिलेटेड है तो प्रीपोजिशन अगेंस्ट का प्रयोग होगा। नेक्स्ट वर्ड है स्किल। स्किल मीन्स होता है निपुणता। समथिंग किसी से भी रिलेटेड है तो वहाँ पर प्रीपोजिशन इन का प्रयोग होगा। नेक्स्ट वर्ड है स्ट्रेंजर मीन्स होता है अजनबी। किसी प्लेस से रिलेटेड है तो वहाँ पर प्रीपोजिशन टू का प्रयोग होगा। नेक्स्ट वर्ड है सरप्राइज। सरप्राइज मीन्स होता है आश्चर्य। समथिंग किसी भी चीज़ से रिलेटेड है तो प्रीपोजिशन एट का प्रयोग होगा। नेक्स्ट वर्ड है सिंपैथी। सिंपैथी मीन्स होता है सहानुभूति। किसी व्यक्ति से रिलेटेड है तो सहानुभूति सिंपैथी वर्ड के बाद फॉर या विद का प्रयोग होगा। नेक्स्ट वर्ड है सुपरलेटिव वरिष्ठता। किसी पर्सन से रिलेटेड है तो प्रीपोजिशन ओवर का प्रयोग होगा। नेक्स्ट वर्ड है शेयर। शेयर मीन्स होता है अंश या हिस्सा, भाग। द प्रॉपर्टी या थिंग्स। अगर किसी वस्तु या प्रॉपर्टी से रिलेटेड है तो प्रीपोजिशन इनका प्रयोग होगा। नेक्स्ट वर्ड है शेयर। शेयर मीन्स होता है हिस्सा। किसी पर्सन से रिलेटेड है तो प्रीपोजिशन विद का प्रयोग होगा। नेक्स्ट वर्ड है शेयर। शेयर मीन्स होता है हिस्सा या भाग। किसी वस्तु से रिलेटेड है तो शेयर के बाद प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग होगा। नेक्स्ट वर्ड है सिंपैथी मीन्स होता है सहानुभूति। किसी कॉज से रिलेटेड है तो प्रीपोजिशन विद का प्रयोग होगा। नेक्स्ट वर्ड है सबमिशन मीन्स होता है आज्ञाकारिता। किसी अथॉरिटी से रिलेटेड है तो प्रीपोजिशन टू का प्रयोग होगा। नेक्स्ट वर्ड है सक्सीजन मीन्स होता है उत्तराधिकारी देने का कार्य। एन स्टेंट से रिलेटेड है तो प्रीपोजिशन टू का प्रयोग होगा। नेक्स्ट वर्ड है सप्लीमेंट मीन्स होता है परसिस्ट या पूरक। किसी बुक से रिलेटेड है तो प्रीपोजिशन टू का प्रयोग होगा। नेक्स्ट वर्ड है सब्स्टिट्यूट मीन्स होता है प्रतिस्थापित करना। किसी वस्तु के द्वारा या किसी अलग वस्तु से रिलेटेड है तो प्रीपोजिशन फॉर का यूज होगा। नेक्स्ट वर्ड है सजेशन मीन्स होता है सुझाव या सलाह। किसी कोर्स ऑफ एक्शन से रिलेटेड है तो प्रीपोजिशन फॉर का यूज होगा। नेक्स्ट वर्ड है सब्सक्रिप्शन मीन्स होता है अंशदान या चंदा। द फैमिलीज रिलीफ से रिलेटेड है तो प्रीपोजिशन टू का प्रयोग होगा। नेक्स्ट वर्ड है ए स्लेव मीन्स होता है दास या गुलाम। बैड हैबिट्स बुरी आदतों से रिलेटेड है तो वहाँ पर प्रीपोजिशन स्लेव के बाद टू का यूज होगा। नेक्स्ट वर्ड है द स्लेव दास या गुलाम ऑफ द बैड हैबिट्स। अगर बुरी आदतों से रिलेटेड है तो द स्लेव्स वर्ड्स के बाद प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग होगा। नेक्स्ट वर्ड है स्लर मीन्स होता है कलंक या बदनामी। वंस कैरेक्टर कैरेक्टर से रिलेटेड है तो स्लर वर्ड के बाद प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग होगा। नेक्स्ट वर्ड है सैरो। सैरो मीन्स होता है अफसोस या शोक या संताप। मिसफॉर्चून किसी गलती से रिलेटेड है तो सौरो वर्ड के बाद प्रीपोजिशन फॉर का यूज होगा। नेक्स्ट वर्ड है स्टैन। स्टैन मीन्स होता है कलंक या धब्बा। वंस कैरेक्टर अगर वंस कैरेक्टर से रिलेटेड है तो स्लैन वर्ड के बाद स्टैन वर्ड के बाद प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग होगा। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे वर्ब स्टार्टिंग विद टी। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।